दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक मशहूर स्पेस रॉकेट वैज्ञानिक नंबी नारायण के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति में समर्पित कर दिया। इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत में हुए चंद्रयान और मंगल मिशन को आज से 20 साल पहले ही पूरा कर दिया होता, अगर उनके साथ वो हादसा ना हुआ होता जिसमें उन पर जासूसी के आरोप लगे थे और उन्हें देशद्रोही कहा गया था। इनका पूरा नाम एस नंबी नारायण है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को केरल के एक छोटे से गांव नागरकोइल में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने और सीखने का काफ़ी शौक था, जिसके चलते उनकी गिनती कक्षा के होनहार छात्रों में की जाती थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव के एक स्कूल से पूरी की। उसके बाद मदुरै के त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर तकनीकी सहायक के रूप में काम किया। जब विक्रम साराभाई 1966 में पहली बार नंबी नारायण से तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर मिले तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नंबी को इसरो के लिए चुना। तब नारायण ने एक अन्य वैज्ञानिक वाई.एस. राजन के साथ पेलोड इंटीग्रेट के रूप में काम किया। उन्होंने 1969 में नासा से फेलोशिप भी प्राप्त की और प्रोफेसर लुइगी क्रोको के साथ के नेतृत्व में 10 महीने में प्रिंसटन विश्वविद्यालय न्यू जर्सी से केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर डिग्री पूरी की। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से भी नंबी नारायण जी को ऑफर दिया गया था कि वे उनके लिए काम करें, किंतु उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया और वापस लौट आए। 1970 के दशक की शुरुआत में जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की टीम ठोस मोटर्स पर काम कर रही थी, तब नंबी जी ने भारत में तरल ईंधन रॉकेट तकनीक पेश की। नारायण जी ने तरल प्रोडोदक मोटर्स का विकास किया। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में 600 किलोग्राम का सफल इंजन बनाया था, जिसके बाद वह बड़े इंजनों के निर्माण में शामिल थे। क्रायोजेनिक इंजन की दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिका और फ्रांस जैसे अन्य देश नहीं चाहते थे कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की दिशा में आगे बढ़े। उस समय भारत के मित्र देश रूस ने इसरो को क्रायोजेनिक ईंधन पर आधारित इंजन विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब अमेरिका ने समझौते के खिलाफ आपत्ति उठाई और 5 क्लब देशों से रूस को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी भी दी। इसके बाद रूस अमेरिका के दबाव में आकर भारत को तकनीक देने से इनकार कर देता है, लेकिन भारत के सबसे अच्छे दोस्त होने के नाते रूस ने 4 क्रायोजेनिक इंजनों के निर्माण के लिए भारत के साथ $9 मिलियन के एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता नंबी नारायण जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन 1994 में नंबी नारायण जी को जासूसी और देशद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे उनका शानदार करियर पूरी तरह से तबाह हो गया और इसरो भी उनके बिना इस समझौते को लागू करने में विफल रहा। बिना जांच किए उन पर लाखों रुपए में पाकिस्तान को इंजन मॉडल के डिजाइन और चित्र बेचने का आरोप लगाया गया और साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि वे पाकिस्तान के साथ क्रायोजेनिक इंजनों की तकनीक साझा कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद नारायण जी को 50 दिनों के लिए जेल में रखा गया था, जहां उन्हें पुलिस द्वारा बहुत प्रताड़ित और परेशान किया गया था। उन्हें ज़मीन पर गिरने तक यातना दी गई। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती नहीं किया गया था। मई 1996 में CBI ने अपनी जांच में नारायण जी को निर्दोष पाया और उनके खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया और अप्रैल 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। सितंबर 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को नंबी नारायण जी को कठोर शारीरिक और मानसिक यातना देने के लिए 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी नंबी नारायण जी ने हार नहीं मानी और अपने स्वाभिमान के लिए 2013 को अदालत में उन लोगों के खिलाफ न्याय की मांग की जिन्होंने उन्हें इस झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नारायण जी को उनकी मानसिक क्रूरता के लिए लड़ी गई लड़ाई और उनके सम्मान के लिए 50 लाख का मुआवजा देने के लिए कहा। नंबी नारायण जी ने विभिन्न कानूनी मंचों पर कई वर्षों तक अपने सम्मान और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए केरल सरकार ने उन्हें मुआवजे के रूप में 1 करोड़ 30 लाख रुपए देने का फैसला किया था। 26 जनवरी 2019 को नंबी नारायण जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबी नारायण जी पर जुलाई 2022 में एक फिल्म भी रिलीज हुई है, जिसका नाम रॉकेटरी है। इस फिल्म में उन सभी घटनाओं को दिखाया गया है जो नंबी नारायण जी के साथ घटी थी। नंबी नारायण जी से हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। सच्चाई के लिए हमेशा लड़ना चाहिए।